और आपने इतना लंबा समय पुलिस सर्विसेज में दिया है, जिसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगभग 30-31 वर्ष दिया हुआ है। 1990s में का पुलिस जो सर्विसेज था और आज का, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। अब तो सफ़ेदपोश क्राइम है, बैठे बैठे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू साहब है ना, पेड़ों पर बैठ करके शादी थी, जस्ट OTP शेयर किया और बस उनका सारा अकाउंट खाली, एंड उसने सुसाइड कर लिया। ना रात का सुकून छीना, ना दिन का उजाला कम होने दिया। हर खौफ को दरवाजे पे रोक हमें महफूज होने का एहसास दिया। नमस्कार, मेरा नाम सुनीला है। बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पुलिस के बारे में हमारे मन में एक अजीब सी छवि है, जहाँ पर हमें लगता है पुलिस कोई भी काम नहीं करती है। जहाँ भी कोई घटना होती है पुलिस उसके बाद पहुँचती है। क्या सचमुच ऐसा है? आज हमने इस पॉडकास्ट में बहुत ही गंभीर चर्चा, बहुत ही विस्तार से चर्चा की है बहुत ही सम्मानित और अनुभवी पुलिस ऑफिसर से, जो कि DIG रैंक से रिटायर्ड हुए हैं। उनका नाम है RPS यादव जी, जिन्होंने अपने 31 कीमती साल 31 वेरी प्रीशियस ईयर्स अपने सर्विस को दिए हैं, जिन्होंने अपने अनुभव की वजह से अपने कार्यकाल में यूपी को बहुत ही सुरक्षित बनाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, ताकि हम लोग सुरक्षित फील कर सके। इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। लेट्स बिगिन। नमस्कार RPS यादव जी। नमस्कार। मेरा नाम सुनीला है और मैं बियॉन्ड द माइक कन्वर्सेशन विद हार्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने अपनी ईमानदारी से बहुत पुलिस सर्विसेज में ना एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है और आपने इतना लंबा समय पुलिस सर्विसेज में दिया है, जिसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, मैंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैंने पुलिस को लगभग 30-31 वर्ष दिया हुआ है। 30-31 वर्ष। हाँ। तो आपकी ज्वाइनिंग किस ईयर की है? ज्वाइनिंग तो 86 की है। ओके। 1986 की है। दैट्स वेरी ग्रेट। तो आपने किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था? मैंने डिप्टी SP पद पर ज्वाइन किया था। ओके। ये डायरेक्ट एंट्री होती है पुलिस में? हाँ, डायरेक्ट एंट्री का एक पायदान है जी। UPSC के थ्रू, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एंट्री हुई। ओके। 1986 बैच है। बैच तो 84 है। ओके। 86 से शुरुआत हुई, बैच तो 84 है। ओके। तो ये पुलिस में जब हम एंट्री लेवल, बेसिक एंट्री लेवल कौन सा होता है? आप तो UPSC के थ्रू आए हैं। बेसिक ये 4 स्टेज पर पुलिस में एंट्री होती है। अच्छा। इंडिया में कहीं भी। अच्छा। कांस्टेबल लेवल पर जी, सब इंस्पेक्टर लेवल पर, डिप्टी SP लेवल पर, ओके, और इंडियन पुलिस सर्विस लेवल पर, SP लेवल पर। 4 है। तो आपने DPS लेवल हाँ, पे, डेप्यूटी पुलिस सर्विसेज लेवल पे आपके? हमारे नीचे कांस्टेबल लेवल पर होती है, SI लेवल पर होती है। ओके। और बीच में प्रमोशन से लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये बहुत मतलब अच्छा इंसाइट है, क्योंकि हम लोग पुलिस बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि किस किस एंट्री, कौन कौन से एंट्री लेवल्स होते हैं। तो ये जो पुलिस सर्विसेज में जो एंट्री होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है कि ये मतलब कि इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नेपोटिज्म काइंड चीज़ होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी पहले भी थी। अच्छा जी। थोड़ा सा इतनी मारामारी नहीं थी। पुलिस की वरीयता कम थी। पुलिस फौज में आने की वरीयता 20 साल पहले उतना नहीं थी, तो निचले लेवल पर एग्जामिनेशन उतना टफ नहीं थे। अच्छा। क्योंकि कैंडिडेट कंपैरेटिवली कम होते थे, तो नेपोटिज्म नहीं होता था। ये होता था कि पुलिस अधिकारी का या पुलिस परिवार का लड़का है, तो थोड़ा लीनियंसी रहती थी उसको। अच्छा। हाँ, बताते हैं लोग कभी कभी तो स्वतंत्रता के बाद कोई जो रिक्रूटमेंट लेवल पर SP लोग रहते थे, वो बताते थे कि भाई ये कांस्टेबल के परिवार का है, चलो इधर चलो। फिजिकली फिट है। मैंने फिजिकल फिटनेस पर ज़्यादा रहता था, शिक्षा पर उतना नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे लेकिन बदला। अब तो ग्रेजुएशन एक हर चीज़ के लिए है। अच्छा, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भी इंटर है।
ओके, हाँ, प्लस 10 प्लस 2 आप हाँ, का इंटर क्लियर इंटर तो होना ही चाहिए। ओके। 4th क्लास के लिए हाई स्कूल है तो वो तो छोड़िए। तो अब चूंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और नौकरियां दिन पर दिन कम हो रही हैं हर फील्ड में, तो मारा मारी ज़्यादा हो गई। कई आंखें देखती हैं अब हर रिक्रूटमेंट को, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। ओके, मतलब पहले के समय से अभी का समय ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। अच्छा हुआ है। हाँ, इतने लोग नजरें उस पर रखते हैं और लास्ट में आदमी हाई कोर्ट से कभी रिट हो जाती है तो वहाँ से क्लियर होता है रिक्रूटमेंट के बाद भी। हाँ, उसमें ना मैंने देखा है पुलिस सर्विसेज में जो है हाँ। उसमें रिट बहुत जल्दी बहुत लगता जल्दी है। होती है, अंक वो रिक्रूटमेंट से ही शुरू हो जाता है। थोड़ा भी कहीं उसको लगा कि भेदभाव है तो वहीं पे रिट चांसेस कम है। चांसेस कम। तो इसीलिए अब जो ऐसे लोग हैं वो पेपर आउट करने में लग जाते हैं, फिर उसको भी ठीक किया गया। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत है। और अब कोई भी कांस्टेबल लेवल पर भी आएगा तो उसको काफ़ी पढ़ना लिखना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस के अलावा उसका जो है ना माइंडसेट भी ठीक होना चाहिए, और उसका कैलिबर है, उसकी एजुकेशन है, उसका एप्टीट्यूड, सब ये चीज़ें ठीक होना चाहिए। अब लड़के जो एसआई में बैठते हैं वो कांस्टेबल में बैठते हैं, ऐसा नहीं है। एसआई में जो बैठते हैं कांस्टेबल अब मतलब नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी। ओवर क्वालिफाइड जो Overly है वो भी qualified लोग। अपने हाँ। से कम पोस्ट के लिए अपना इवन मैंने देखा कि जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है तो एसआई में भी बैठ जाते हैं। क्या करें, क्या जॉब। सही। तो गवर्नमेंट जॉब पाना एक बहुत हार्ड ना, बहुत हार्ड है। पर तो तनाव, इस ढंग के तनाव रहते थे, है कि नहीं। अब वो खत्म हो गया और कुछ पछतावा नहीं लगता, क्योंकि मैंने अच्छा देने की कोशिश की, लोगों से इज्जत में मिली, है कि नहीं। तो ये है, तो ये अच्छा चल रहा है। आज जो सर्विसेज में हैं, अभी जो पुलिस अधिकारी अपनी सर्विस में हैं, आप उनको अपने एक्सपीरियंस से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कि वो देना जरूर चाहेंगे। अभी क्या करें वो लोग, सेहत का ध्यान बस सेहत तो देखिए इम्पोर्टेंट है ही है। यदि सेहत रहेगी तभी तो कुछ कर पाएंगे। जॉब में जाते रहते ना, सेहत भूल जाते हैं। नहीं, सेहत तो बेसिक है। किसी जॉब में आप जॉब भी नहीं हो, कृषि भी करते हैं, कहीं भी बेस्ट करना चाहते हैं समाज को, तो अपनी सेहत ठीक रहेगी तभी कुछ कर पाएंगे। अब सेहत खराब है तो पुलिस और सेना में तो और फिजिकल फिटनेस की जरूरत है जी। वहाँ ड्यूटी और लंबे हैं, खतरे ज़्यादा हैं जी। तो कहीं भी रहिए ना, ये मैसेज है कि मैसेज जो उनको मैं बता रहा हूँ कि कानून और सत्य में यदि चुनना हो तो सत्य को चुनना चाहिए कभी कभी। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा ह्यूमैनिटी का भी ख्याल रखा जाए, मानवता का भी ख्याल रखा जाए। कानून का अनुपालन करते समय थोड़ा सा ह्यूमन टच भी होना चाहिए। इसमें ना रहता है कि 1990s में का पुलिस जो सर्विसेज था और आज का, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। तब तो ऐसा लगता था 90s में कि गुंडा राज चल रहा है। वो वक्त और आज के वक्त में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? वो उस वक्त में आप भी जॉब में थे तो लिटरली गुंडा राज था क्या? गुंडा राज एक सरलीकरण है, हाँ कह जी, दिया हाँ जाता जी। है। हर आने वाले को कुछ पीरियड गुंडा राज दिखाई देता है। क्राइम हमेशा रहा है जी। उसका आयाम बढ़ता घटता रहता है। जी। कभी कभी क्राइम करने वाले कुछ समय हावी हो जाते हैं, कभी कभी अच्छे लोग हावी हो जाते हैं। तो ये संघर्ष चलता रहता है, समुद्र मंथन से ही चल रहा है अच्छे बुरे का। हाँ तो जी, कभी हाँ जी। बुरे लोग भारी, कभी अच्छे लोग भारी, कभी विहीन नहीं रहा। भिन्न नहीं रहा है। तो ये लगता है कभी कभी वो ज़्यादा है, उसी के अनुसार पुलिस अपने को ठीक करती है। एक्चुअली उनकी स्टोरीज में था कि एक उनके सर्विसेज में कई वो केस बताते हैं। हाँ। और केस का आपको लगता है कि जो जितने भी क्राइम हो उसकी जड़ वही 3-4 चीजें हैं, जर जोरू हाँ। और वो जमीन जर जमीन, औरत एंड पैसा, लालच जिसको हम बोलते हैं। हाँ, आपके भी एक्सपीरियंस में जोरू जमीन कुछ ऐसे ही है। हाँ जी। मतलब हर जो क्राइम का जो मोटिव होता है उसके पीछे आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीजें रहती हैं? वो पहले था, अब तो देख रहे हैं कि साइबर क्राइम आ गया। उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? वही लालच। साइबर क्राइम आ गया, जर जोरू जमीन कहाँ रहा? अब तो सफ़ेद पोश क्राइम है। बैठे बैठे
ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू शायद है ना, पेड़ों पर बैठ करके तमाम लोग हेरा फेरी हाँ कर जी, रहे हैं। झारखंड में कोई ऐसा हाँ, ग्रुप सब ऐसा हो रहा है तमाम। तो साइबर क्राइम एक नया आयाम हो गया है, बैठे बैठे साफ हो रहा है। अब देखिए डिजिटल अरेस्ट हो रहा है इस समय। जी जी, आपके डिजिटल अरेस्ट। फ़ोन आ जाता है रिटायर्ड रिच पर्सन के पास कि आपका वो चल रहा है, आपका एक पार्सल गया चाइना जा रहा था, उसमें आपका आधार कार्ड, और फिर बात करते करते उस आदमी को घेर लिया जाता है, कहीं किसी से कहिए मत, फंड ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। तो अभी क्या है, और भी कई किस्म का मैंने देखा था कि वो हाँ। टारगेट करते हैं रिटायर्ड पर्सन को। हाँ। देवर लाइक कि आपका फोन आपने उठाया, हाँ। वीडियो कॉल आ रहा है, आप जब तक उसको डिस्कनेक्ट करेंगे कुछ वीडियो चलने लग जाएंगी और उसमें आपकी फोटो दिखाई दे रही है और जो फीमेल है उसकी फोटो दिखाई दे रही हाँ, है और वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया वो रिकॉर्ड हो गया, फिर उसको और तो उसमें वो आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखा देते दिखा हैं देंगे। और आपसे पैसा फिर वो लेने लगे। दिखा देंगे कि ये देखिए ये सीबीआई का दफ्तर है हाँ बम्बई जी। का, वर्दी पहने हुए लोग बैठे रहते हैं, वो आदमी घबरा जाता है। और लोग बैंक से लोन लेके भी ट्रांसफ़र करने के किस्से आते हैं कि उसमें ट्रांसफ़र कर दिए। तो वो एक डिजिटल अरेस्ट टर्म आ गया है। तो इसमें वो जर जोरू जमीन वाली जो बात हुई है उससे हट के हो गया है अब। मतलब और ये ethics बढ़ रहा है, ये संख्या बढ़ रही है और जी। अकाउंट साफ हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस कुछ काम करती हाँ, है? कर रही है। ये तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और अब साइबर के थाने खुल रहे हैं, हर जिले में खुल भी गए अच्छा अलग से माइनेट। जैसे ग्रेटर नोएडा में भी एक थाना है, अच्छा 39 है या क्या है, वहाँ पर स्पेशली इसके मुकदमे लिखे जाते हैं और उसमें एक्सपर्ट लगाए जाते हैं पुलिस के ही। भाई ओल्ड जनरेशन पुलिस की है, वो नहीं कर पाएगी। हाँ बिल्कुल। इसके लिए अलग से कुछ जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट प्राइवेट हैं उनका लेक्चर करा करके और काम करके वो सिखलाई होती है। तो लोग वर्कआउट कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत जरूरी बहुत है जरूरी है। बिकॉज मैं जब मेरी पिछली पोस्टिंग थी, मैं फर्स्ट ब्रांच थी मेरी गैसपुरा लुधियाना में थी, पंजाब में। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था आरती स्टील करके, और वहाँ की लेबर थी और बस हर दिन वो कुछ उनकी सैलरी कितनी होती थी 3,000 4,000 5,000, और फर्नेस में काम, भट्टी में काम करने वाली लेबर थी। वो इतनी गरीबी में आके अपने 10-10 रुपए मेरे पास जमा कर रहे थे, अकाउंट में जमा कर रहे थे। बस उन्होंने एक OTP दी, बेटी की शादी थी, जस्ट OTP शेयर किया और बस उनका सारा अकाउंट खाली। एंड उसने सुसाइड कर लिया उस पर्सन है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी, वो विड्रॉ करवाने आया पैसे और उसके अकाउंट में कुछ पैसा नहीं, उसको आइडिया भी नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन तो होते नहीं थे, छोटे फ़ोन थे और हमारी तरफ वो इतने एक्सपर्ट नहीं कि हर वक्त अपना मैसेज चेक करें। वो लोग काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। बेटी की शादी थी, विड्रॉ कराने आया पैसा और अकाउंट में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट डे हमें बैंक में पता लगा उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत तो दिक्कत बहुत है। इसके लिए ट्रेनिंग और जो अवेयरनेस है ना एक पुलिस हनी ट्रैप आपने सुना होगा। जी जी, हनी ट्रैप। उसमें किसी के पास वीडियो कॉल आएगा, उस पर आपका फोटो, फिर एक लेडी जाएगी, वो पता नहीं फिर उसको एडिट कर देते हैं, फोटो आ जाएगी उसके साथ, उसमें न्यूडिटी हाँ, जैसा कुछ कंटेंट तो रहता है। करके फिर आपको फिर वो बार्गेनिंग होगी उसको आपको। बहुत सुना है तो मैंने ये कि तो बहुत इसमें लोग तो, डर के नाते परिवार से बच के कुछ जमा कर देते हैं पैसे, और वो पीछा नहीं छोड़ते ना पीछा नहीं छोड़ते। एक बार उनको पता लगे कि यहाँ से पैसे आ रहे हैं तो आ रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या मैसेज है लोगों को, किससे कैसे बचे? मैसेज ये है कि ऐसे एक तो किसी लिंक पर ना जाएं, ना बिना जान पहचान के वीडियो कॉलिंग का उत्तर दें, कोई ज़रूरी नहीं है, अवॉइड करें। अननेसेसरी आप फेसबुक वगैरह पर अपना ना फोटो डालें, ना ज़रूरत से ज़्यादा रहें। तो ये है, और ऐसे बस इंटरटेन न करें, और क्या है, और शेयर करें, कोई बात होती भी है तो शेयर करें और पुलिस के पास जाएं। इसमें क्या, जब उनकी कोई बदनीयती नहीं है उसको ढकने से उसको लाभ मिलता है कि हमारे परिवार में बदनामी होगी, जब वो हमने ऐसा किया ही नहीं तो बदनामी की क्या बात आ गई। लेकिन दिमाग में होता है कि क्या कहेंगे लोग। एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी है। फिर उसको शेयर कर दीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो डरते हैं लोग, ये डरते हैं कि उनके डर है ना उन्होंने उसके पीछे। पूरी जिंदगी एक रेप्यूटेशन बनाई है। फिर मैं कैसे बहू है, बहू। लड़का है, लड़की, कैसे मैं कहूँ, इससे बात बिगड़ जाती है। लेकिन ये क्राइम का एक नया रूप है, इसके बारे में जरूर बस यही है ना कि करना चाहिए। अनावश्यक आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अनावश्यक न रहें। जो भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बस उतने एक लिमिट ना, और जो अपरिचित काल है उसको न उठावे। एक्चुअली मैंने एक केस देखा था, उसमें क्या था कि चोर आया
और उसने चोरी कर ली। जब पुलिस के पास गए तो चोर भी पकड़ा गया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा, उसको पूछा गया कि भाई आपने चोरी का क्या मोडस ऑपरेंडी था, तो ही वाज लाइक कि मुझे सब पता था कि ये लोग अभी नैनीताल गए हुए हैं, इनके घर में भी कोई नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग दैट हैज दे हैव पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, कि उनके फेसबुक से पता चल रहा है कि उन्होंने पहले पोस्ट कर दिया है कि हम 7 दिन के लिए वी आर गोइंग टू एंजॉय देयर एंड देयर, है ना, हम देखो अब हम यहाँ पर बीच पे हैं। कह रहा मुझे सारी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मुझे सोशल मीडिया से मिली कि ये लोग अभी कहाँ हैं, घर में कोई नहीं है। यही है ना, तो इन सब चीज़ों से आपके हिसाब से बचना चाहिए। बस यही है। एक आपने कहा कि पुलिस के पास हमें जाना चाहिए, है ना, ऐसी चीज़ों को लेके, लेकिन पुलिस के पास जाने का एक्सपीरियंस सबका बहुत ख़राब रहता है, वो इंटरटेन नहीं करते हैं, ऐसा हम कॉमन लोगों को लगता है। एक पुलिस ने ना भय का माहौल हमारे कॉमन लोगों के अंदर पैदा कर दिया है, वो ऐसा बन गया है जी। बद से अच्छा बदनाम बुरा वाली बात है जी। हम लोगों का पुलिस का एक बन गया है। एक्चुअली मैं 30 साल सर्विस के बाद भी मैं भी अब भी मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि किसी थाने पर जाना हो अपरिचित तो 10 बार सोचता हूँ कि पता नहीं किससे भेंट हो जाए। और एक थोड़ा सा यदि कांस्टेबल भी मुझे जानता है जी, तो ज़्यादा आत्मबल रहता है मिलने का। एक ऐसा बन गया है, और सारे लोग ऐसे वहाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं जिनके नाते फोर्स बदनाम हो गई है, और एक बन गया पहले ही से दिमाग में बन गया है। क्योंकि अच्छे लोग भी बहुत हैं जिनके नाते पुलिस चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि शुरुआत गलत कर देंगे जी। आप तो एफआईआर लिखा ही नहीं सकते। हाँ, नहीं, वो अवॉइड करते हैं। अब लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि यदि आदमी के पास सोर्स और पैसा ना हो तो एफआईआर नहीं होगी। जी, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन उसमें लोग हैं जो संभालते हैं, जिसके नाते महकमा चल रहा है। लेकिन बात तो है, वो हर कभी कभी ऐसी बात आ जाती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं, फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं जो भी। तो वो है ऐसा, इंटरटेन करना चाहिए। कहना बहुत आसान है, वो काम करते करते लोगों को लगता है कि कौन लिखे, कौन आगे बढ़े, बवाल है, सब अच्छा सुनना चाहता है। भाई हमारा तो इस पर ये कहना रहता है कि क्राइम हमने तो किया नहीं, क्राइम कोई और कर रहा है, तो हमें तो इसके साथ खड़ा होना है जो विक्टिम है, जो पीड़ित है जी। तो कोशिश होती है। लेकिन आप देखती हैं ना, जो भी नया एसपी जिले में आएगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेगा कि सबकी एफआईआर लिखी जाएगी। तो कहीं ना कोई बात है ना कि नहीं लिखी जाती, तभी तो कहना पड़ता है। बिल्कुल, कहना पड़ता है, वो है। तो संजोग है कि कुछ खराब लोग ही सामने आ जाते हैं, जो पुलिस नहीं लिखी जाती है, काम कर रहे हैं लोग, तभी तो बोझ भी बहुत है। लेकिन वो एक नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि हम लोगों के बोलने का लहजा भी ऐसा होता है कि थोड़ा रफ होता है कि नहीं? ये ट्रेनिंग में होता है? नहीं, ट्रेनिंग में नहीं होता है। हम लोग इतने तरह के लोगों को डील करते हैं, कई तरह के लोगों का, कि वो फिर एक रफ बोलने की आदत हो जाती है। वैसे क्या एक चीज है कि पुलिस एफआईआर लिखने से कतराती है? कोई बोल्ड, कोई सॉलिड रीजन होगा इसमें? वही नहीं, सॉलिड है। हर एक अधिकारी, कोई ये नहीं कहता कि मत लिखो। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा। अच्छा। ये भले आदत में हो कोई चुप हो जाओ, लेकिन हर एक अधिकारी कहता है कि लिखो। अब वो नहीं लिखता है इसलिए कि क्राइम बढ़ेगा। क्राइम का ऊपर के अधिकारी नंबर से ही समीक्षा करते हैं कि ये चीज़ बढ़ गई, घट गई। अच्छा। तो एक तो दिमाग में घुसा रहता है कि अंत में वो क्राइम के नंबर से ही कि ये क्राइम कैसे बढ़ गया, ये क्या किया आपने, क्या करते हो। तो इससे बचने के लिए आदमी कोशिश करता है कि जितना निभ जाए, है ना। दूसरा, उसको वर्कआउट करने में समय लगता है, पब्लिक तुरंत रिजल्ट मांगने लगती है जी। तो वो टाइम टेकिंग है, और कुछ आदत में हो जाता है कि जितना टरक जाए। अच्छा, शायद ये वाला ऐसा कोई कहा नहीं ट्रेनिंग में। अच्छा, अच्छा। ट्रेनिंग में सब बताई जाती है कि भाई आप लिखो, क्योंकि वहीं से शुरुआत है। हमारा बेसिक वर्क वही है, करना क्या है। लेकिन एक बन गया है कि वो आदमी परेशान हो जाता है।
मेरे को लगता है ना, इसकी क्राइम की रिपोर्टिंग ना असेंडिंग और डिसेंडिंग में चलती है। हाँ। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है कि आपने 2 पॉलिसी की है, आप सीनियर को बताते हो 3, सीनियर आके बताता है 5 हमने कर दी। पुलिस में चलता है कि हमारे वहाँ तो अगर 10 क्राइम हुआ है तो हमारे यहाँ 5 क्राइम हुआ है सिर्फ। तो अगर वो कंपैरिजन जरूर होता है, क्योंकि हमारी समीक्षा, हम कोई निर्माण तो करते नहीं जी कि इतना मकान बन गया, इतना सब रोड बना दिया। क्राइम का ही है, पुलिस का बेसिक काम है इन्वेस्टिगेशन। 3 काम होते हैं, जांच करना, जी इन्वेस्टिगेशन, क्राइम हो गई। इन्वेस्टिगेशन कैसे जांच होगी, जब हम लिखेंगे, कागज पर लेंगे, है ना, बिल्कुल जांच करना। और देन हमें साक्ष्य, मजबूत विश्वसनीय साक्ष्य एकत्रित करना, जी, और तभी कोर्ट के सामने ले जाना, है कि नहीं। जी तो इन्वेस्टिगेशन है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, और फिर प्रोसिक्यूशन है। हमें उस विश्वसनीय साक्ष्य को, सही साक्ष्य को कोर्ट के सामने ले जाना है, सजा देना उनका काम है। लेकिन पुलिस पे तो हमेशा आरोप लगते हैं कि इतना पुलिस काम करती है, जैसे आपका भी एक्सपीरियंस होगा, आपके पास भी आते होंगे आपके कांस्टेबल और एसआई वगैरह लेकर, इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं, और जब कोर्ट में जाते हैं तो उनके मतलब सारे कंटेम्पलेटेड होते हैं, सब में छेड़छाड़ हुई रहती है। नहीं, वो सारे में नहीं है। सवाल है कि फिर वही है कि आदमी जो प्रोफेशनल है, आईओ, जी, उसकी मदद करने में प्रोसिक्यूशन भी रहता है। हमारे अच्छा जी। कोर्ट साहब भी लोग होते हैं जो मदद करते हैं कि इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाए। अच्छा, तो उसमें चूंकि यदि प्रोफेशनल नहीं है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो सबकी क्वालिटी एक जैसे तो रहेगी नहीं। जो हीनियस क्राइम है उनको उस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है। अच्छा, भाई इतने क्राइम भी तो हो रहे हैं, तो सब पर समान फोकस तो है नहीं कि सबकी क्वालिटी एक ही जैसे हो जाए, वो आदर्श स्थिति है। हाँ तो जी, जो सीरियस क्राइम है जी, उसमें अधिकारी भी देखते हैं, सुझाव देते हैं, अधिकारी भी जो सुपरवाइजरी अफसर हैं, और प्रोसिक्यूशन के लोग भी हैं कि अच्छा रख करके कोर्ट के सामने रखा जाए। अच्छा, एक बार गलती हो जाती है, कोर्ट ने कोई टीका टिप्पणी की, तो हमने फिर उसको अगले केस में ठीक किया, तो सजाएं भी होती हैं। लेकिन इतनी केसेज भी होती हैं कि क्वालिटी नहीं रह पाती है, और उसी का कोर्ट जो है उसका हमेशा टिका टिप्पणी, क्योंकि हम करती हमेशा है। अच्छा, उससे नसीहत भी पुलिस को मिलती है कि हम कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। शायद लेती नहीं है पुलिस नसीहत। नहीं लेते हैं भाई। हम लोग जो शुरुआती विवेचक हुए, जी जी, और जब कोर्ट में जाते हैं, एविडेंस में वो सवाल होता है कोर्ट का, तो लगता है कि हमने भी कुछ त्रुटियां की हैं, अगली बार और अच्छा करेंगे इसको, तो लेने पर है। तो सारे केस कन्विक्शन भी हो रहे हैं, भले रेट कम हो, लेकिन कन्विक्शन भी हो रहे हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन है, तमाम एकदम ब्लाइंड केसेस को लोगों ने अपनी मेहनत से खोला है। कुछ अच्छे ऑफिसर्स तो अब तो ये है कि साइंटिफिक एड भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गए हैं, तमाम चीजें आ गई हैं। हाँ जी, केवल मारने पीटने से थोड़े केस खुलेगी। अब तो नहीं, सीसीटीवी कैमरे से देखते हैं, 1,000 कैमरे खंगाले जाते हैं जी, तब वो, क्योंकि आजकल जो अपराधी है उसको उसका सबूत दिखा दो, उसका चेहरा दिखा दो, तब मानने को तैयार है, इससे पहले कहे हम निर्दोष हैं। तो अब टफ काम है, मेहनत करनी पड़ती है पुलिस को, और चूंकि केसेस बहुत हो रहे हैं तो सबकी क्वालिटी तो एक जैसे रहेगी नहीं। लेकिन अगर इतने केसेस हैं और पुलिस इतनी ही ओवरलोडेड है, तो कुछ रिक्रूटमेंट्स वगैरह फिर भी उसके मुकाबले कम होते हैं। लेकिन अब भी संख्या कम है हमारी। अच्छा, जो नफरी बोलते हैं वो हमारी शुरू से ही कम है, चली आ रही, कभी पूरी नहीं होती। अच्छा, ये जो बेसिक काम आपका पुलिस का बताए हैं, जो 3 बताए थे, इसके अलावा उसे सिक्योरिटी में गनर लेके आप देखते हैं, उनकी सुरक्षा में है, किसी मकान पर है, कोई मैसेंजर में है, कोई ऑफिस में है, तो बहुत तेरे काम ऐसे भी तो हैं। हाँ, पुलिस पे ना ये आरोप हमेशा लगता है कि पुलिस हमेशा ना मतलब पॉलिटिशियंस की सेवा में ही लगी रहती है। कोई आ रहा है, कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है, तो सारी पुलिसिंग झोंक दी जाती है। वो तो एक, चूंकि ये है कि भाई वो ट्रैफिक है, अब पुलिस देखिए ट्रैफिक भी संभालती है। हाँ जी, क्राइम वो नहीं देखती, पुलिस का ट्रैफिक का यातायात। अब इस जमाने में यातायात की प्रॉब्लम कितनी क्लिष्ट हो गई है, बहुत ज्यादा। जब तक डेथ हो जाती है, लोग मार देते हैं। सफेद वर्दी नहीं लगेगा। ये पुलिस का ही तो पार्ट है। वो क्राइम तो नहीं खोलता, लेकिन आपको आने जाने में मदद करता है,
बहुत लोग थैंकलेस मानने लगते हैं, क्योंकि है वो कि नहीं? वहां पर भी रोक के पैसे की नहीं, वो ऐसा देखिए, ऐसा यही कमी है कि अब फिर भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार जहां भी वर्क हो रहे हैं पुलिस से ज्यादा हैं, क्योंकि पुलिस का आदमी वर्दी में रहता है तो नजरें बहुत हैं, वो स्पॉट आउट हो जाता है कि ये हो नहीं? सकता लेकिन तमाम चीजें सिविल में हो रहा है, इससे ज्यादा है। हमारी फायर सर्विस है, वो भी पुलिस का पार्ट है। अच्छा जी। वो लोग आग बुझाते हैं, बिल्कुल। उन पर भी आरोप लग जाएगा कि एनओसी लेने में पैसा ले लेते हैं। नहीं वो नहीं, वो तो टाइम पर ही नहीं आते नहीं, कभी, तो पूरी बिल्डिंग जल जाती है। वो भी तो उनका भी होता है। और चूंकि पुलिस के जितने भाग हैं वो इसी समाज से आते हैं जी। तो समाज में जो बुराइयां हैं उससे अछूता कैसे है? हम भी तो उसी से आते हैं, उसी से Actually, आते हैं। गलती हम लोग की है ये कि हम समाज उनको भगवान उनको अलग और एक बहुत नहीं, ऊंचा दर्जा दे देते हैं, ऊंचा नहीं, ऊंचा और नीचा भी शायद काम से देना चाहिए, लेकिन अपने जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसको ठीक नहीं करते और उसी में से जाता है तो उस पर टिकट टिप्पणी होने लगती है। उसी से आया है, तो यदि समाज में भ्रष्टाचार है तो पुलिस में भी है, पुलिस में भी है, उससे तो है नहीं। और एक और है, फिर उसका घर का शिक्षा से उसका संस्कार है, तो संस्कारवान आदमी वहाँ जाकर भी ठीक करता है, वो घूसखोर नहीं है, पब्लिक की सेवा में ही लगा रहता है। और अब पहले ही से वो खराब है, करेला है और नीम पर चढ़ गया, यदि पहले ही से खराब है और उसको और ऐसे उसको वर्दी पहना दी गई तो फिर वो नुसेंस। और आदमी ठीक है, क्योंकि हमने सर्विस में देखा तमाम सीनियर्स जूनियर्स, रैंक की बात नहीं, हर रैंक में अच्छे बुरे हैं। अच्छा जी। सीनियर कहीं बुरे भी दिखाई दिए, कहीं जूनियर भी अच्छा दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि कोई एक ग्रुप या कोई एक रैंक ही खराब है, नो। वो कैसी उसकी बनावट है, किस इन्वायरमेंट में है, ये बहुत बस यही है और कुछ नहीं है। अपने को ठीक करके चल रहे हैं तो उसको भी वकअप करने वाले लोग मौजूद हैं पुलिस में, समाज तो हाथों हाथ में लेते हैं। हाँ, जो बिल्कुल सही आपने कहा, यही है। जो पुलिस की जो इंटरनल करप्शन है, हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ काम करता है? उसके लिए लोग पनिश भी होते हैं, ऐसा अच्छा। नहीं है, पनिश भी होते हैं, सबसे ज्यादा पुलिस में पनिश होते हैं। अच्छा। हाँ। एक पुलिस पे हमेशा ये आरोप हमेशा से लगता रहता है कि पुलिस जो कमजोर वर्ग हैं या फिर निम्न जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके अगेंस्ट काम करती है। नहीं, ये तो आपने बहुत इस पर बल दे के कहा, अगेंस्ट नहीं है। अब समाज में कमजोर किसको मान लिया गया? महिला को मान लिया गया है, दलित को मान लिया गया है, या जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो कोई भी हो सकता है ग्रुप, वो इसको इग्नोर करती है कि नहीं? अगेंस्ट नहीं है। अच्छा। इग्नोर कर देती है कि अरे इसको टरका देंगे। अच्छा, पुलिस किसी प्रभावशाली आदमी का चोरी का मुकदमा न लिखता हो तो वही है, तो पुलिस वो under चूंकि pressure ज्यादा आप काम। जो प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप में वकील, छात्र, नेता या समाज में कोई पद, तो उनको इग्नोर नहीं करती, वो तो करना ही करना, प्रेशर ग्रुप है, दबाव बनाएगा। अब उसके बावत जो और गिनाया आपने, तो जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो करते हैं, ऐसा इग्नोर नहीं करते, लेकिन सामान्यतया या छोटी क्राइम, जो भी वीक क्राइम है, छोटी मोटी, उसको टरका देते हैं। जैसे आप स्कूटर चोरी, मोटरसाइकिल चोरी के लिए जाएं तो आसान से नहीं हो जाएगा। हाँ जी। कोशिश होती है कि तो रोजमर्रा का है, तो अगेंस्ट नहीं है। हाँ जी। लेकिन वही Ignorance जो आदमी सीट पर बैठा हुआ है, हाँ जी, तो उसको देखने के लिए तमाम हायरार्की बनी हुई है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं कुछ है तो सुपरवाइज करें। लेकिन अब वो डाटा से ही समीक्षा होती है, तो साहब स्कूटर चोरी बहुत बढ़ गई, मोटरसाइकिल चोरी बहुत बढ़ गई, तो अब कुछ मत लिखो, कुछ ऐसा, सब चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं है, तो अगेंस्ट नहीं है। यही है कि ये हमेशा पुलिस में देखा जाता है कि जो फीमेल से रिलेटेड क्राइम हैं और नाबालिग हैं, इनके प्रति ना बहुत इनसेंसिटिविटी पुलिस में रहती है। ये है, तो वो ये है, इसी का नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। थोड़ा सा किसी, आप जनरल कह लीजिए, थोड़ा सा जो पीड़ित है उसके कष्ट में अपना कष्ट मिला लीजिए,
उसकी जगह अपना अपना परिवार अपने को खड़ा करके देख लीजिए, यदि विचार आ गया तो जरूर मदद हो जाती है। हाँ, लेकिन पुलिस के साथ हमारी एक ऐसी इमेजिनेशन है कि पुलिस क्राइम को रोक सकती है। हाँ हाँ, है ना, और लेकिन कभी प्रिवेंशन तो प्रिवेंशन कर सकती थी, लेकिन कभी ऐसा ग्राउंड लेवल पे हमने नहीं देखा कि पुलिस ऐसा कोई कदम उठाती है जिससे क्राइम कम हो उस एरिया में, या क्राइम की जो रिपोर्टिंग करती है, मतलब करती है, कदम उठाती है। आप कोई पार्ट ले लें, कोई भी, हम लोगों ने खुद फील्ड में किया है। अच्छा, बस ये है कि उसके दुख में अपना दुख मिला दिया, तो जो सुपरवाइजरी अफसर जो लीड कर रहा है वो जरूर निकालता है कोई ना कोई मेथड। कुछ ले डाउन है, कुछ अनुभव से वो करता है। सिंपल सा हमने चेन स्नैचिंग देखा। चेन स्नैचिंग एक माइनर ऑफेंस है। मैंने ऐसे भी देखा कि चेन स्नैचिंग के दौरान महिला का जो बैग है वो नहीं छीन पाया और खींचा और इस अपनी मोटरसाइकिल में घिसती हुई चली गई और कोमा में चली गई। मैं उसको अटेंड किया। हाँ, कान की बाली करते हो, कान काट लिया और घिसती हुई चली गई और उसको कोमा में चली गई और तीसरे चौथे दिन उसकी डेथ हो गई। मैं ऐसे केसेस भी देखा। तो ऐसे देख करके मुझे भी नींद नहीं आई कि मेरे घर की महिला हो तो, और उस तक पहुंचा गया। कोर्ट का काम सजा देना है, मौत फांसी दे, लेकिन हम एटलीस्ट उसको बिहाइंड बार तो करेंगे। तो ये है सेंसिटिविटी का कि यदि क्राइम पर्टिकुलर बढ़ रही है तो उसके लिए कुछ लगाना करना पड़ता है। पेट्रोलिंग, डिकॉय होता है, प्लेन क्लोथ में लगा दिया। अच्छा। अनुभव बताता है कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि महिलाओं की चेन स्नैचिंग मंदिर से लौटते समय, किसी क्राउड वाली मार्केट बाजार से लौटते समय, है कि नहीं। बाद में तो ऐसे क्राइम हो जाते हैं, कोई ओल्ड लेडी बैठी हुई तो पता पूछने के बहाने आते हैं कि दादी जी ये पता कहाँ है, और आप बताने लगी तब तक छीन लिया। तो प्लान होता रहता है, कुछ बेहतर हो जाता है, रोकने का उपाय होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि अगर कोई फीमेल मतलब मिसिंग है, आपकी बेटी मिसिंग है, किसी बेटी मिसिंग है, आप रिपोर्ट लिखवाने जाएं तो इतना बदसलूकी की जाती है उनके साथ, कितने मतलब डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करते हैं कि अरे भाग गई होगी, पहले जाके पता करो। फिर वही बात है, सारे लोग ऐसा नहीं कहते, लेकिन कुछ ब्लैक शिप हमारे यहाँ भी हैं। अच्छा जी। जिनसे आपका दुर्भाग्यवश इंटरेक्शन हो जाता है और वो फीडबैक आ जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। सुपरवाइजरी अफसरों की जानकारी में आता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन दुखद यह है कि घटनाएं ऐसी या ऐसा व्यवहार बढ़ रहा है, ये दुखद है जी। फोर्स में भी ये बढ़ रहा है। आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस है जो आपको यादगार हो, जिसमें आपने या तो बहुत वर्स्ट चीज़ देखी हो या आपने अपने एफर्ट से कुछ अच्छा किया हो? किया है, ऐसी तो तमाम चीज़ें हैं भाई। अपने अपने यदि कोई ब्लाइंड केस को लग करके अपने सुपरविजन में सबऑर्डिनेट की मदद से ओपन कर दिया गया, उस बदमाश को बिहाइंड बार कर दिया, तब खुशी हुई। अच्छा, ऐसे कई केसेस रहे होंगे। केसेज हुई। या कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ मदद ऐसे भी हुई कि सब कानून से हट के थोड़ा थी। अच्छा। सब किताब खोलने से नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा हटना भी पड़ता है। अच्छा जी। जेन्युइन होते हुए भी कोई अपना एक लिंटर नहीं लगा पा रहा है तो पुलिस क्या करेंगे आप? मतलब चोर के घर में चोरी हो जाती है, होती है, संभावना है ये। हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, है कि नहीं। चोर जब मंदिर को नहीं छोड़ रहा है, आप तमाम वीडियो आता है कि चोर गया, पहले प्रणाम किया, जल से धोया और फिर मुकुट उकुट लेके जो बैग भरा चल दिया। हो रही है आज का। पुलिस की फैमिलीज में कभी आप मतलब ऐसी कोई घटना हो जाती है, या पुलिस तो अपना काम कर रही है, हो सकता है उनकी पोस्टिंग कहीं हो, उनकी फैमिलीज तो कहीं और होती हैं, और उनके साथ जब ऐसी कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो पुलिस उसको क्या सही तरीके से हैंडल कर पाती है? हाँ, करती है जरूर। हम लोग कोशिश तो करते ही हैं। हर अच्छे अफसर, देखिए हर रैंक में अच्छे बुरे हैं जी। यदि उसको टैकल करने वाला सही है तो इतना ब्रदरहुड रहता है कि हमारा ही वो विभाग का है, भले वो दूसरे जिले में पोस्ट है, उसको एंटरटेन करते हैं हम लोग हैं जिले में भी,
ऐसा नहीं है, इंटरटेन करते हैं। वहाँ अपने एसपी के माध्यम से वो फ़ोन करवा देगा या कुछ लेटर लिख के आता है, तो आदमी ठीक बैठा हुआ है। आदमी कैसा है उस पर निर्भर करता है, मेन है ना। आपको एफआईआर न लिखने सुनने, आदमी कैसा बैठा है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छे की ट्रेनिंग दी जाती है, किसी को खराब नहीं ट्रेनिंग दी जाती है। वो आ करके बदल जाते हैं लोगों के संपर्क में। एक्चुअली पुलिस वगैरह जनता की सेवा के लिए सेवा ही मेन सेवा है। लेकिन वो जब अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, चाहे एसपी है चाहे एसएसपी है, वो अपने आप को राजा क्यों समझने लग जाते हैं। ये गलत है ना। ये जनता से संपर्क का क्या उनका कोई ऐसा लिंक होता है? इसीलिए देखिए, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस फोर्स तो नहीं कहा गया, बिल्कुल सेवा है ना। बिल्कुल सेवा उसका मेन है। यदि हम क्राइम को प्रिवेंशन कर रहे हैं, समाज को राहत दे रहे हैं, जो हो गई उसको खोल रहे हैं, इतना साक्ष्य सबूत ला के कोर्ट में ले जा रहे हैं कि सजा मिले, तो सेवा ही है। अमन चैन बना रहे, कैसे बनेगा? क्योंकि आपको पहले बताया ना कि समुद्र मंथन से अच्छा बुरा दोनों चला है, मंथन से ही अमृत निकला तो विष भी निकला। तो बस ये है कि अफसर ठीक आ गया, पुलिसिंग ठीक हुई तो बदमाश दब गए, अच्छे लोग, और पुलिसिंग ठीक नहीं हुई किन्हीं कारणों से तो वो बदमाश हावी हो गए। वो भले 3 महीने 4 महीने साल भर, अच्छे लोग दब गए। तो ये संघर्ष चलता रहता है अच्छे बुरे का। तो जो हायर रैंक पे जो ऑफिसर्स होते हैं, वो आम जनता से कनेक्ट करने के लिए उनका कोई लिंक होता है? लिंक होता है। अच्छा जी, हम कैसे पहुंचे वहां तक? एक तो ये है कि अधिकारी की कमाई या पूंजी होती है कि जहाँ पिछला काम किया रहता है जी, उसकी एक खुशबू रहती है, वो दूसरे जिले में जाता है तो उससे पहले वो पहुंच जाती है कि अधिकारी कैसा आ रहा है जी, ईमानदार है, तो बहुत लोगों को लगता है कि अब सुनवाई होगी। हाँ, तो वो पहले उसका जस अपजस पहुंच जाता है उस जिले में। और जब वो फोर्स वाले भी जान जाते हैं, फोर्स में भी कई कैटेगरी है ना, कुछ जैसा साहब बैठा वैसे वो बदल जाएंगे। बिल्कुल, ये मैंने भी अपने तो वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं कि सीट पर बढ़िया अफसर आ गया, ईमानदार सही है, तो वो कुछ ऑलरेडी ठीक होते हैं जिले में रैंक में। मान लीजिए, हाँ, कुछ होते हैं मान लीजिए 40% आदमी हर रैंक में ठीक है, उस सीट पर कोई बैठे लेकिन उनको काम सही करना है, मदद करना है। 40 ऐसे होते हैं जो बदलते रहते हैं, जैसा आया वैसे हो गए। और 20% ऐसे हैं कि वो सस्पेंड होते रहते हैं, जेल जाते रहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ते रहते हैं, उनको कोई सुधार नहीं सकता। तो जब 80% हो जाते हैं किसी अधिकारी के आने से, तो वो चल निकलता है जनता में, फिर विश्वास बढ़ता है जी, है कि नहीं जी। और जब वो गड़बड़ आ गया तो वो 40% फिर उधर हो जाते हैं, तो माइनॉरिटी में सही हो जाते हैं, सही रहते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो यही होता है। तो एक आपने वो 3 बात बोली थी ना कि किसी को इंसान जब हम मिलते हैं तो 3 चीजें आप को खींच के ला सकती हैं। हाँ। वो थोड़ा सा बता। किसी से मिलता है, मान लीजिए कहीं भी लागू होता है, तो प्रभाव, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, तो प्रभाव है, इसीलिए तो आदमी जा रहा है। उसको अभाव नहीं कोई चीज है, न प्रेम है, लेकिन आपका प्रभाव है कि इसी काम को आप कर सकते हैं। डॉक्टर है, उसका एक पेशा है, तभी जाएगा, अच्छा बुरा है ना। बदमाश के पास भी बहुत लोग जुड़े होते हैं, उसका प्रभाव है, वो निगेटिव सेंस में है। एमएलए, एमपी, मंत्री, उसका एक प्रभाव है कि उसकी सुनवाई होगी, नीचे फोन कर देगा तो जरूर सुनवाई होगी। तो एक तो प्रभाव के नाते आता है, वो निगेटिव भी हो सकता है प्रभाव, और पॉजिटिव भी हो सकता है जी। दूसरा भाव प्रेम है। बहुत लोग एसओ से मिलते हैं, इलाके के ठीक हैं, वो सुन रखे हैं कि एसओ बढ़िया आया है, लोगों को इज्जत करता है, जाने पर पानी चाय बैठाता है, तभी मिलने बहुत लोग चले जाते हैं कि साहब मैं इस इलाके का प्रधान हूँ या प्रतिष्ठित आदमी हूँ, मेरे परिवार में पुलिस में गया, मिल के चला आया, कोई काम नहीं है। या लोग आपस में मिलते हैं प्रेम व्यवहार के नाते, न उसमें कास्ट है, न रिलीजन है, प्रेम है तो लोग दूसरे के त्योहारों में जाते हैं, दूसरे की शादियां। प्रेम नहीं है तो पटीदार नहीं जाता। एक अभाव है, आदमी उसी अपना कुछ है नहीं, आर्थिक सामाजिक
है ना, तो क्या करे, अब वो जाएगा, कुछ वो मांगने कुछ के- मांगने के चाहता है। मेरे समझ से 3 ही कारणों से किसी के पास जाता है। पुलिस के पास आदमी लूटा बेइज्जत हुआ है कि नहीं, थका हारा आता है कि हाँ कुछ है कि नहीं, तो यदि राहत दी जाती है तो बहुत काम बनता है। और समाज में बहुत लोग अभी हैं जो पुलिस के अच्छे कामों का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है, ये हमारे ऊपर है कि हम सम्मान लेने लायक हैं कि नहीं हैं, लेकिन अब भी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं उस कामों को, और हम लोग कम समय में राहत दे देते हैं, उसका दुरुपयोग हो जाता है। मोटिवेशन क्या रही सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज में आने की? देखिए, हमारा परिवार पुलिस परिवार रहा है। ओके। ये मेरा कुछ पहले से कोई मैंने होमवर्क नहीं किया कि पुलिस में जाना है। अच्छा जी। ग्रेजुएशन तक मैं कभी सोचा नहीं था। मेरे घर में एक मेरे चाचा थे जो कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक हो गए। अच्छा। हाँ, मेरे ग्रैंडफादर चौकीदार थे, जो निचली इकाई ग्रैंडफादर, ओके। जो उस समय 5 रुपए उनको तनख्वाह मिलती थी। 5 रुपए। इलिटरेट, जो एक पुलिस का प्रतिनिधि मुझे है कि नहीं, तो मैं तब से पुलिस को देखता था। अच्छा। पहले चौकीदार की भी इज्जत रहती थी बिल्कुल गांव रहते में। थे, बिल्कुल। जो भी एसओ आता था पहले चौकीदार के यहाँ जाता था, उसको बुलाता था, वही किसी को बुलाए और जो भी है। तो खिड़की थी गांव में की, तो पुलिस को तो मैं पहले से देखता था। अच्छा। फिर चाचा भी हमारे सिपाही से इंस्पेक्टर थे, तो उनके एक्सपोजर हुआ हम लोगों का ज़्यादा, आना जाना पुलिस का। लेकिन कभी इच्छा इसमें जाने की नहीं हुई कभी अच्छा। भी। हम साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट हुए। अच्छा जी। हाँ, ये था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, ये जाना है। कुछ ऐसा संजोग कहिए कि मैं भी घूम फिर के इसी में आ गया, जबकि मैं दूसरे को कहता था कि तुम लोगों को पुलिस के अलावा कोई नौकरी नहीं दिखाई देती है कि नहीं। आजकल ऐसा रहता है कि 2 चीजें नहीं करनी है, या तो पुलिस में मत जाओ और वकील मत बनो। हाँ, जो भी है अपना। लेकिन मुझे कोई नफरत नहीं थी पुलिस से। अच्छा। लेकिन मुझे ये था कि मुझे और कुछ करना है। लेकिन क्या करना है पहले से बहुत डिसाइड नहीं था। कभी बैंक की सोच रहे थे, कभी कुछ, जैसे नहीं है जी। तो इस ढंग से तो बैकग्राउंड तो जरूर था। अच्छा। एक निचले लेवल के अधिकारी थे, वर्दी, असलहा, ये सब जान गए थे पुलिस के बारे में। उनकी थानों पर भी मैं जाता था, चाचा थे तो वहाँ भी। लेकिन कभी मैं नहीं कि यही कैरियर करना है। ये संजोग है, जो भी कह लीजिए, कि मैं आ गया और अपने 31 साल अपने दे हाँ दे दिया। और मैंने अपने जो भी मेरे के अंदर था बेस्ट देने की कोशिश की विभाग को, और सम्मान भी विभाग से मिला। कुछ कटु अनुभव भी हुए, कुछ अच्छे भी हुए, कुछ गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन इतना है कि इतने दिनों के बाद मैं उन जिलों में जाता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ तो सर उठा के मिलता हूँ, है कि नहीं। इतना मुझे अच्छी सर्विस का यही है, सेटिस्फेक्शन है। satisfaction। कोई आदमी देख के मुंह नहीं फेरता, या वो जा रहा है, मतलब ये नहीं। हाँ। सम्मान के अब दृष्टिकोण। आपका रिटायरमेंट के बाद कैसा लाइफ चल रहा है? अच्छा है, मतलब टेंशन नहीं है, तनाव। परिवार के टेंशन के अलावा हम लोग गांव घर से जुड़े हैं, तो एक टेंशन होता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं, ये है वो है, पारिवारिक होते हैं जो हाँ जी। कोई बीमार है, कहीं कुछ है, तो यही एक प्रकार का टेंशन है। स्वास्थ्य के बारे में अपने, दूसरे, और उस पर ज़्यादा ध्यान है। अब जो सर्विस में रहने पर मैंने 6-7 प्रकार के तनाव जोड़े हुए थे, अच्छा। है कि नहीं, वो हट गया। दूसरा, स्वास्थ्य के बारे में एकदम सिस्टमेटिक ढंग से समय देता हूँ। अच्छा जी। ये अच्छा रहा। उस समय मौका नहीं मिलता था, बिल्कुल। 2-2 बजे रात तक पुलिसिंग करनी है। अच्छा। कोई अच्छा सुनने को मिलता नहीं था सुबह कि फूल खिले हुए हैं, आ जाइए, सिरकटी लाश, तो ये तो वो, है कि नहीं। उसके बारे में अधिकारियों की जवाबदेही। कुछ विभाग है अपना, नीचे के भी लोग गलत हरकत करते हैं, गलत काम कर दिए, जनता आक्रोश, सड़कों, एकदम कानून के अनुसार, एकदम कुछ ह्यूमन टच भी होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब इंसान हाँ, हैं, होना इंसानों के चाहिए। बीच में रह रहे हैं। होना चाहिए। दूसरा, सर्विस के दौरान पुलिस में किसी का जरूरत से एकदम किसी के पीछे नहीं पड़ना है। कानून का पालन करना है और करवाना है।
लेकिन वो भी एक्सट्रीम नहीं करना है, मेरा अनुभव है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी इस Thank you, thank थैंक you, यू सो thank you, मच अपना thank टाइम you. देने के लिए। थैंक